कबीर सूर्य जैसे उच्च कीर्तिमानों की उतारे हम आरती और भूखा रहे कर नंगे पांव जो चलाता हल देश के किसान की उतारे हम आरती और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। आज भी 18 बेटे हमारे शहीद हो गए। रोज शहादत का क्रम चल रहा है कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृ भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़ सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे। प्रधानमंत्री जी से 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। चुनाव और चुनाव के बाद होने वाली सभाओं में पाकिस्तान को जिस तरह से वो ललकारते थे और आज जो कुछ हो रहा है, मैं निष्पक्ष होकर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं मैनपुरी की जनता कितनी मेरे साथ है कि सहन करने की सीमा पार कर चुके हैं हम। बुद्धवाणी को शिवाजी वाले संस्कार दो। बहुत अच्छे से सहन करने की सीमा पार कर चुके हैं हम। बुद्धवाणी को शिवाजी वाले संस्कार दो। शांति सद्भावना के कपट उड़ा चुके हो। दुश्मनों को उनकी शैलियों में ही जवाब दो। और बंदूकों के बदले जो लूटने की सोच रहे उनको सुभाष वाली पीढ़ी के पैगाम दो। और सैनिकों को लगी एक गोलियों के बदले में बंदी उग्रवादियों में बारूद उतार दो। सैनिकों को लगी एक गोलियों के बदले में। और जो लोग हमारी सेना पर पत्थर मार रहे हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। जो तर्क से मेरे साथ हों मैं उनकी केवल तालियां चाहता हूं कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है। गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की कटान होनी चाहिए। और इस पार लेके उस पार की जो जय बोले उनसे 2-2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार लेके उस पार की जो जय बोले 2-2 हाथ। वाह! मेरे तो गांधी जी सपने में आए। बोले मेरा नुकसान किसने किया? मैंने कहा उनने ही किया जिनको आप सरनेम दे के गए हो। असली वाले। पवार जी पूछ रहे हैं कौन से आए? मैंने कहा एक ही तो असली गांधी था जिसके चक्कर में कई नकली बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। हाँ ये बहुत बारीक बात है, परसों तक समझ में आएगी। जब समझ में आए तब ताली बजा लेना। मैं अभी 2-3 दिन इधर ही हूं। लेकिन 4 पंक्ति में पढ़ रहा हूं फिर हौसले के साथ। फिर मैं आपका मन देखना चाहता हूं कि एक देश 2 निशान 2 विधान वाली इस बीमारी का भी वक्त आ गया, निदान कीजिए। एक देश 2 निशान 2 विधान वाली इस बीमारी का भी वक्त आ गया, निदान कीजिए। नाम के आजाद पर आजादी के दुश्मन है, कुर्सियों से खींच इन्हें बेड़ी दान दीजिए। और जो हमारे देश का विधान नहीं मानते हैं नीति ये बताती उन पे गोली तान दीजिए। और उग्रवादियों की सजा जिन्हें ज्यादा खलती हो उग्रवादियों से पहले फांसी टांग दीजिए। उग्रवादियों की सजा जिन्हें ज्यादा खलती हो उग्रवादियों से पहले फांसी टांग दीजिए। तो 47 में गलतियां पहले ही कर चुके हो सके तो करी हुई गलतियां सुधारिए। कि 47 में गलतियां पहले ही कर चुके हो सके तो करी हुई गलतियां सुधारिए। दोस्तों से दोस्ती निभाइए जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे ऐसे हाथ ना बढ़ाइए। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो उनको मेहमान बना घर ना बुलाइए। वो लाहौर जाने का शौक चढ़ा है जो दिल्ली वालों पहले कराची पे तिरंगा फहराइए। लाहौर जाने का शौक चढ़ा। आजकल हमारे यहाँ एक बीमारी चली है, देश से बड़ा व्यक्ति। एक विचार पनप रहा है देश में, देश की राजनीति में। बहुत बारीकी से इशारा कर रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाओ तो फिर मैं समझदार लोगों की तालियां चाहता हूं कि शहीदों का रक्त प्रश्न पूछ रहा पीढ़ियों से, खोया कहां देश का गुमान बतलाइए।
कि शहीदों का रक्त प्रश्न पूछ रहा पीढ़ियों से, खोया कहाँ देश का गुमान बतलाइए, हरा भरा सोपा था चमन हाथ में तुम्हारे, झूल सके से यारो कोई कारण समझाइए। घर आंगन में जली दरगाह जो शरीफ की, तो दिल्ली अपने सोए स्वाभिमान को जगाइए, और व्यक्तियों में आस्थाएं व्यक्त करना बंद करो, दिल्ली वालों देश में भी आस्था जताइए, व्यक्तियों में आस्थाएं व्यक्त करना बंद करो। कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। हिंदुस्तान की राजनीति को एक बात कहना चाहता हूं, जब लोग कुर्सी पर नहीं रहते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब कुर्सी पर आते हैं तो वही लोग जब हमें समझाने की कोशिश करते हैं, कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पल्ले चलते ऐसे दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पालो भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। अब के कोई भ्रम ना पालो, अब के कोई भ्रम ना पालो भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। अब के युद्ध हुआ तो सारी तान मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और अभी आगरा देखा तुमने, देखा है चित्तौड़ नहीं। अभी आगरा देखा तुमने, देखा है चित्तौड़ नहीं। ताज की सुंदरता को देखा, देखा खुद का कोड़ नहीं। तुम आसमान की ऊंचाई को ऊंचे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। तुम आसमान की ऊंचाई को ऊंचे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। तो अब की भूले बिसरे पुरखे याद दिलाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। लेकिन मित्रों, ये संभव तब हो पाएगा जब मैं अंतिम बंद आपको सुनाना चाहता हूं। अंतिम बंद की भूमिका में केवल 4 पंक्ति सुन लीजिए कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए, और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए, पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। जो लोग हिंदुस्तान को 125 करोड़ लोगों को 25 करोड़ 100 करोड़ में बांटते हैं, हमारी स्पष्ट मान्यता है 4 पंक्ति सुनना कि उठो जवानों, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। बहुत अच्छे। हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्ति किसी जाति कौम धर्म पार्टी की विरासत नहीं है, ये धमनियों में बहने वाले रक्त के संस्कारों से आती है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिका के लोग सलाह देते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा मत खोलना, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान विद्रोह कर देगा। मैंने कहा अमेरिका अभी तो हिंदुस्तान को नहीं जानता और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को नहीं जानता। 2001 में बिन लादेन ने हमला किया था, 2000 में पकड़ा, वो भी हमारी मदद से। हमारे मैनपुरी का एक सीआई और 2 पुलिस के जवान छोड़ देते तो 1.5 दिन में बिन लादेन को पकड़ के लिया। और हमारे राजकुमार भाई अगर फोन करते तो एक साथ 2 आदमी कबूल करते कि हाँ मैं ही लादेन हूं। हमें सलाह दे रहा है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान की राष्ट्रभक्ति को, मुसलमान के चरित्र को 4 पंक्तियों में अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना चाहता हूं। हिंदुस्तान का मुसलमान वो नहीं है जो आमिर खान ये कहता है कि ये देश मेरे रहने लायक नहीं रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान उस चरित्र को जीता है जिस बहादुर शाह जफर के 4 बेटों के शीश काटकर थाल में परोस दिए थे। तो बहादुर शाह जफर ने ये नहीं कहा था कि ये देश मेरे रहने लायक नहीं रहा है। बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग लंदन तक बजेगी यार हिंदुस्तान।
तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि रहीम रस खान वाली भूमि का मुसलमान वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराएगा। रहीम रस खान वाली भूमि का मुसलमान वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराएगा। और काश्मीरी घाटियों में घुस आए दुश्मन तो फातिमा के दूध की वो लाज भी बचाएगा। और वतन परस्ती वाली सीख ले कुरान से वो जिन्ना के विचारों को भी जिंदा दफनाएगा। अंतिम बंद पढ़ता हूं, कविता को समापन की ओर ले जाता हूं। एक ही संकल्प लेकर जाइएगा कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो। एक साथ सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। साथ साथ सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। हम सब मिलकर करके बोले, भारत माता की जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।